जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस है। और क्या ये नोटिस जो आया है, क्या इससे हम नई भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं या 2023 के बेस पे जो भर्ती आई थी उसकी एक और वेटिंग लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं? क्या है पूरी अपडेट, कैसा ये नोटिस है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक अपशेयर जरूर करेगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि डेली रात को 9:30 बजे आपके लिए आने वाले हरियाणा पुलिस ग्रुप डी फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लास मैथ की चलती है डेली रात को 9:30 बजे। तो आप सब कर लीजिए। और क्लास जो है शेड्यूल हो चुकी है, आप जाके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ठीक 9:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं लेके चलता हूं आपको एक अपडेट पे। ये हमने एक अपडेट दी भाई 2 दिन पहले। इसमें यहां पे लिखा है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, जो 2023 के बेस पे जिनकी जॉब लगी है, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं टोटल जो अलग अलग डिवीजन के अकॉर्डिंग जो कर्मचारी है, यहां पे आप देखेंगे ग्रुप डी एम्प्लॉय अलॉटेड विद डिपार्टमेंट्स। और यहां पे ये है डिविजनल कमिश्नर में जो कर्मचारी है उनकी संख्या। और यहां पे दे रखा है टोटल इनके लिए कितने दिन यहां पे प्रोसेस चलेगा, वो यहां पे दिया हुआ है। और यहां पे आप नीचे देखेंगे तो टोटल जो है 13,246। ठीक है, अब एक भाई है जिसने रील बनाई हुई है, मेमे प्रकार की बनाई हुई है, वो बार बार इसको कट करके कह रहा है कि दोबारा बोलिए कितना है। तो मैथ आपने पढ़ा होगा बेटा, ये पढ़ के बताइए कितना है, 13,246 है या कुछ और है? और ये 13,246 वो कैंडिडेट है जो 2023 के बेस पे भर्ती हुई और फिलहाल काम कर रहे हैं। ये टोटल 13,246 नहीं है कि रिक्रूटमेंट ही इतनी हुई। रिक्रूटमेंट तो ग्रुप डी के आधार पे 3-4 लिस्ट लगी हैं। 10,997 की पहली लिस्ट, दूसरी 2600 की, तीसरी 3100 की लगी थी कि 3700 की लगी थी, चौथी लिस्ट 2024 के अक्टूबर नवंबर में आई थी। कुल मिला के अगर देखोगे तो 17 से 20,000 के आसपास जाएगी, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। और ये कैंडिडेट है जो फिलहाल इन वर्किंग है 13,246। ठीक है, और भाई कह रहा है कि बायोमेट्रिक क्यों की जाती है? बायोमेट्रिक करवाने का मकसद ही यही है कि क्या कोई कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है जिसकी जगह सीटर कोई और बैठ रहा है, पेपर किसी और ने दिया, मेडिकल कोई और देख के आ गया और ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है। ठीक है, बायोमेट्रिक इसलिए की जाती है और जैसे ही बायोमेट्रिक क्लियर होगी उसके बाद सर्विस जो है रेगुलर हो जाती है। और यहां पे एचएससी का एक और नोटिस आया हुआ है, जो एचआरडी उसका एक और नोटिस आया हुआ है कि जो यहां पे फर्जी पाया जाएगा, जिसका बायोमेट्रिक मैच नहीं होगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसकी जॉब भी जाएगी और उसके खिलाफ उसको जेल में भेजा जाएगा। तो पहले पूरी जानकारी लेके फिर आप मेमे जो बनाते हो इस प्रकार की रील कंट्रोवर्सी के लिए, वो बनाया करो, पहले इंफॉर्मेशन पूरी रखा करो। ठीक है ना, ऐसे ही उठा के एक तो बार बार और रिपीट करवा, कितना ये आप पढ़ के बता दीजिए कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में। भैया ये संख्या क्या लिखी हुई है, 13,246 है या कुछ और है? और भाई कह रहा है कि आप अपना कोर्स करवाते हो, कोर्स करवाइए। कोर्स नहीं है मेरा, हमारी तो यूट्यूब पे एक क्लास है मैथ की, वो भी प्रैक्टिस की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस भाई को पढ़ना वो आ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना मत आइए। ठीक है, तो इतना जेलियस होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अच्छा काम करोगे तो ही सब्सक्राइबर आएंगे। ऐसे किसी वीडियो को उठा के क्लिप बना के ऐसे उसे करने से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, ना ही कंटेंट बनाने में मजा आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहली चीज जो आज हम बात कर रहे थे, एक तो आपको बायोमेट्रिक यानी इससे क्लियरली पता लग जाएगा कि कितनी वैकेंसियां फिलहाल खाली हैं। क्या ये 13,246 कैंडिडेट अभी भी वर्किंग में है, या हो सकता है इनमें से कुछ कैंडिडेट कहीं रिजाइन करके चले गए, तो एक बार संख्या दोबारा से काउंट हो सकती है। दूसरी बात, ये लेटर आया है एचआरडी का कल दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे 1 अप्रैल 2026 का नोटिस है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रिगार्डिंग अपलोडिंग वैकेंट ग्रुप डी पोस्ट ऑन दी HKCL पोर्टल, I am directed to invite your kind attention towards the letter। एक लेटर इनको पहले दिया गया, कब दिया गया दोस्तों? 21 मई 2025 और 14/1/2026। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 26-27 जुलाई को पेपर हुआ हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का।
2025 में। उसके बाद चेयरमैन साहब ने बोला कि ग्रुप डी की नई वैकेंसी आने वाली। ये जो है ये लेटर इनको दिया गया है 21 मई का, यानी सीईटी से बहुत पहले, 2 महीने पहले ये नोटिस दिया हुआ है। तो क्या ये ग्रुप डी के नए रिक्रूटमेंट की बात हो रही थी? नहीं दोस्तों, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये नए रिक्रूटमेंट की तो बात नहीं हो रही। ठीक है, 21 मई को अगर इन्होंने डाटा ले लिया था ग्रुप डी पोस्ट का, तो अब तक ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आया? समझ में वाली बात है। इसके बाद यही नोटिस रिमाइंड किया गया है 14/1/2026 को, यानी इसी साल जनवरी में। तो आप ये मत सोचिए कि 14/1 को, ये नहीं, ये एक्चुअल लेटर 21 मई का है। ये तो रिमाइंड किया गया है, फिर रिमाइंड किया है 2 अप्रैल के लिए। इन्होंने फिर रिमाइंड किया कि अब तक आपने डाटा क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको डिपार्टमेंट एक्चुअल अलॉट होने में टाइम लगा। जैसे बहुत सारे डिविजनल कमिश्नर में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनको एसडीएम ऑफिस में भेज दिया, ऐसे किसी पे कहीं ज्वाइन करवा दिया ऑफिस वगैरह में, उनको उनका एक्चुअल डिपार्टमेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से मतलब ठीक से डाटा मिल नहीं पा रहा था एसआरडी को कि कितने कर्मचारी अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसियां खाली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने बेलदार काम कर रहे हैं, कितने भैया आपके पीएन हैं, कितनी पीएन की पोस्ट खाली है। वो डाटा ही अपलोड नहीं हो पा रहा था, अपडेट ही नहीं हो पा रहा था। तो उसको लेकर ये आपका लेटर था। अब यहां पे लेटर पढ़ लीजिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी हैज नॉट बीन येट बीन अपलोडेड ऑन द requestants portal developed by the Haryana Knowledge Corporation Limited. You are directed to ensure that the complete and updated vacancy position of Group D post must be uploaded on HKCL 2 अप्रैल 2026 तक यहां पे अप्लाई करने का प्रयास करें। तो यहां पे पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो ये कह रहा है कि ये बात हो रही है वैकेंट पोस्ट की। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों? ये इशारा कर रहा है वेटिंग की ओर। ये इशारा कर रहा है दोस्तों वेटिंग की ओर। क्यों? क्योंकि नई रिक्रूटमेंट अभी आएगी, तो नई रिक्रूटमेंट के लिए डाटा एचआरडी से एचएससी को जाएगा, तो एचएससी के पास ऑलरेडी जा चुकी होंगी वैकेंसियां। ठीक है, और जितनी टोटल वैकेंसियां हैं, ये तो वैकेंसियां बाद में घटती बढ़ती रहती है। ठीक है ना? तो एचएससी को इस हिसाब से क्या इतना रिक्रूटमेंट लेट होने की संभावना थी? नहीं दोस्तों। तो ये बात हो रही है वेटिंग लिस्ट की, कितनी वैकेंसियां खाली हैं, उसके हिसाब से वेटिंग वगैरह लगाई जा सके। क्योंकि पीछे भी आपको पता है, अखबार में भी न्यूज आई थी, हमने भी आपको बताया था कि 6000 के आसपास वैकेंट पोस्ट खाली है। हाँ, जो 10% वेटिंग लिस्ट की बात हो रही थी, उसके बाद 4000 के आसपास वेटिंग लिस्ट लगी भी, तो उसके बाद भी वैकेंसियां खाली रह गई थी, पोस्ट मतलब खाली रह गई थी। तो उसका डाटा ये है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये बात हो रही है दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लिए, तो हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है बहुत जल्द। नई रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें अलग वैकेंसियां होंगी, उसकी संख्या भी क्लियर नहीं है, 8000 आएंगी कि 10,000, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कल परसों एक इंटरव्यू में बोला है कि 8000 नई वैकेंसी आने वाली है। तो 8000 फिर कौन सी वैकेंसी आने वाली है? क्या ग्रुप डी की केवल 8000 ही वैकेंसियां खाली हैं? तो बात अभी क्लियर हो नहीं पाई है। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या ये वैकेंसी नई की बात हो रही है या वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें क्या लगता है। आप अपना ऑब्जर्वेशन जरूर दीजिए। फिलहाल आपके लिए अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट हो चुका है ग्रुप डी को लेकर भी। अब ये वेटिंग आएगी कि नई वैकेंसी की रिक्रूटमेंट में शामिल होंगी, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए अपडेट है। और अपडेट ये है कि ग्रुप डी के लिए आपको बड़ी अपडेट काफी जल्दी मिलने वाली है, या तो नई वैकेंसी या नई वेटिंग लिस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।